जैन साहब बताएं सर, कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? बिल्कुल, आज का स्टॉक है स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल्स लिमिटेड, 2223 और 2250 के टारगेट के लिए। स्टाइरेनिक्स जिसको इनियोस के नाम से हम जानते थे, और इतने सारे हैंड्स चेंज किए हुए। 1973 से कंपनी कार्यरत और मिस्टर राकेश अग्रवाल ओरिजिनल प्रमोटर थे। अब वापस से इस प्रमोटर के हाथ में कंपनी आई है, बट इस दौरान इस कंपनी की हिस्ट्री बहुत जबरदस्त रही है और बहुत ही, वैसे देखा जाए तो बड़े बड़े नाम कंपनी के साथ जुड़े हुए थे। 1997 में बेयर, मतलब जो जर्मनी की बड़ी ग्रुप BAYER, एक बड़ी ग्रुप, वो इसमें स्टेक ली थी। फिर उसके बाद इनियोस आई थी, फिर बासफ आई थी, इनियोस और बासफ ने हैंड्स ज्वाइन किए, वो लोग आए। फिर बाद में 2022 में शिवा परफॉर्मेंस मटेरियल्स ने इनफैक्ट इसको फाइनली इसकी शेयर होल्डिंग को टेक ओवर किया, जो कि मिस्टर राकेश अग्रवाल के लीडरशिप में अब यह है। और कुछ मेन की पोजीशन जब चेंज होते हैं और ऐसे जब हैंड्स चेंज होते हैं तो परफॉर्मेंस जबरदस्त चेंज होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और इस कंपनी के साथ भी वैसा ही हुआ। कंपनी का 2022 में OFS आया था तो काफी नीचे के भाव पे आया था, और मैंने काफी, इनफैक्ट एक बार जब परफॉर्म जैन साहब के जेम्स में दिया था, इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था और काफी नीचे आया था वहां से स्टॉक। और अब मतलब मैं 1100-1200 के लेवल्स पे रेकमेंड किया हुआ स्टॉक 800-900 पे आया, फिर वापस से अब चला तो ये 1900-2000 के लगभग, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में और अच्छा करेगा ये कंपनी के, क्योंकि प्रोडक्ट्स की डिमांड जबरदस्त है। हम देखते हैं ये ABS बनाने वाली कंपनी है, एब्सोलेट, और जिसको ABS हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और एप्सोलेन जो SAN शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये कंपनी जो प्लास्टिक रेजिन्स बनाती है, अलग अलग होम अप्लायंसेस में, ऑटोमोबाइल्स में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, सब जगह होती है यूज इसका। तो इनफैक्ट हम देख रहे हैं किस तरीके से पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स, रेफ्रिजरेशन के प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये और प्लस जो भी ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में, उसका एक बहुत बड़ा इसको भी फायदा मिलता है। तो ये ओवरऑल एक फैंटास्टिक कंपनी है, मार्केट लीडर अपने सेगमेंट की, और अलग अलग यूजर इंडस्ट्रीज उनको कैटर करती है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री रही हुई है कंपनी की, और कंपनी का परफॉर्मेंस भी बहुत बेहतरीन रहा हुआ है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और मैं अब आता हूं, एक बार रेटिंग्स को देखता हूं, तो रेटिंग्स आर आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो एक अच्छा खासा लीडरशिप पोजीशन, अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड क्लाइंटेल लिस्ट, अच्छा डिमांड आउटलुक मुझे दिख ही रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी गजब के हैं, अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स, बीच में तो बहुत जबरदस्त थे, उसके बाद थोड़ा डिप हुआ। इनफैक्ट मैं देख रहा था, अगर 7-8 साल के रिजल्ट्स देखते हैं तो 2021-22 कंपनी के लिए मार्जिन्स के लिहाज से बहुत जबरदस्त गया। पहले सिंगल डिजिट में मार्जिन्स रहते थे जो 22%, 25% रहे, कई बार इनपुट कॉस्ट की वजह से ये होता है, और अब 12% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स पे कंपनी काम कर रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज है। सो ओवरऑल एक जीरो डेट कंपनी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट, 27 करोड़ का डेट है, और 31% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 19 के पी मल्टीपल पे स्टॉक चल रहा है, और पिछले 5 साल में गजब की प्रॉफिट की कैगर रही है। 3 साल में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 2 साल जो मैं 2 साल अभी जो बताया था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्जिन की वजह से बहुत बढ़िया रहे, बट ओवरऑल 77% की कैगर रही है, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अच्छा स्ट्रॉन्ग पियोट्रोस्की स्कोर जो कि 8 है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और 22 मार्च 2023 में 42 करोड़ के पैट के सामने 49 करोड़ का पैट था मार्च 2024 में। सो ओवरऑल 2200-2300 करोड़ के टॉप लाइन पे कंपनी बैठी हुई है, 175 करोड़ के लगभग कमाती है कंपनी। अच्छा खासा प्रोमोटर्स की 63% की शेयर होल्डिंग है, जो कि शिवा परफॉर्मेंस मटेरियल्स, जो कि रिसेंटली 2022 में हैंड्स चेंज हुए, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया था, और FIIs DIs करीब 6% होल्ड करते हैं। सो आई फील कि स्टॉक को इन लेवल्स पे ले, मैं कॉन कॉल नोट्स भी पढ़ रहा था, आगे का आउटलुक भी कॉन कॉल में बढ़िया आ रहे हैं। सो आई फील कि स्टॉक को 2250 के टारगेट के लिए बिल्कुल खरीदा जा सकता है। 2250 तक के टारगेट पे खरीदारी करें। जब जैन साहब ने रिकमेंड किया था तो 2100 के भाव के आसपास खरीदारी की राय दी थी, वहां से करीब 50 रुपए की मूव भी स्टॉक में आ चुकी है, बट नॉनदलेस खरीदारी की राय आ रही है स्टाइरेनिक्स परफॉर्मेंस पर।